देखिए केपलर ने ग्रहों की गति संबंधी 3 नियम दिए हमें, जिसका पहले नियम को हम कक्षाओं का नियम भी बोलते हैं, क्योंकि ये नियम हमें ग्रहों की कक्षा के बारे में जानकारी देता है। देखिए केपलर से पहले माना जाता था कि प्रत्येक ग्रह जो होता है वो सूर्य के चारों ओर एक वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, जिसके केंद्र पर क्या होता है, सूर्य होता है। जैसे ही हमने मान लिया एक वृत्ताकार कक्षा है और इसके केंद्र पर सूर्य बना हुआ है, तो ये ग्रह जो होता है इस वृत्ताकार कक्षा पे चक्कर लगाता है। मगर केपलर ने ये बताया कि ग्रहों की जो कक्षाएं होती हैं वो वृत्ताकार ना होकर दीर्घ वृत्ताकार होती है, मतलब अंडे के आकार की होती है इस तरीके से, जिसके एक फोकस पर क्या होता है, सूर्य होता है। ये बोलते हैं हमारा कक्षाओं का नियम। कक्षाओं का नियम सिंपल ये बताता है कि प्रत्येक ग्रह की जो कक्षा होती है वो सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार होती है, और जिसमें सूर्य जो होता है एक फोकस पर उपस्थित होता है, ना कि केंद्र पर। केंद्र तो इसका ये है, यहाँ नहीं होता, इसके फोकस पर होता है। फोकस, इसके 2 फोकस होते हैं दीर्घवृत्ताकार कक्षा में, ठीक है। अब देखते हैं इसका दूसरा नियम। दूसरा नियम, या इसी नियम को हम क्षेत्रीय चाल का नियम भी बोलते हैं, और ये नियम हमें क्या बताता है कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। अर्थात हम इसे समझते हैं, माना कोई ग्रह यहाँ पर था, ये इस दिशा में चल रहा है, और ये माना स्मॉल टी समय में यहाँ से यहाँ तक आ गया, कुछ दूरी तय करी, तो हम इस जो काल्पनिक रेखा है इसे हम सूर्य से मिलाते हैं, और जहाँ लास्ट में पहुंचा इसे भी सूर्य से मिलाते हैं। तो इसके द्वारा जो है क्षेत्रफल तय किया गया है, उतने ही समय में कोई पिंड हमारा जब यहाँ पहुंचेगा तो इस समय वो यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, और उसके द्वारा जो तय किया गया क्षेत्रफल है ये वाला, ये और ये आपस में बराबर होंगे। अर्थात इसे हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि कोई ग्रह जब सूर्य से दूर होता है तो वो क्या करता है, धीरे धीरे चलता है, स्लो चलता है, तो कम दूरी तय करेगा। और जब ये सूर्य के बिल्कुल करीब आ जाता है तो ये तेज़ दूरी तय करता है, तेज़ स्पीड से चलता है, जिससे अधिक क्षेत्रफल तय करता है। अर्थात समान समय में समान क्षेत्रफल ये तय करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित होता है, ठीक है। कभी कभी सवाल ये आ जाता है कि केपलर का दूसरा नियम जो होता है वो किसके संरक्षण पर आधारित है, तो ये किसके संरक्षण पर आधारित है, संवेग संरक्षण पर आधारित है, ठीक है। देखिए केपलर का तीसरा नियम, या इसे हम आवर्तकाल का नियम या परिक्रमण काल का नियम कहते हैं, क्योंकि ये हमें किसी भी ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल के बारे में जानकारी देता है। ये क्या बताता है, ये बताता है कि किसी भी ग्रह का सूर्य के जो चारों ओर परिक्रमण काल होता है उसका वर्ग उसकी दीर्घ अक्ष की आधे के तृतीय घात के समानुपाती होता है। देखिए दीर्घ अक्ष क्या होती है, जो ये जैसे अंडाकार है इसके हम लंबाई की दिशा में चले तो उसे हम दीर्घ अक्ष बोलते हैं, और ये 2a होती है। माना हमने ये आधा कर लिया यहाँ से, तो ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, तो ये दीर्घ अक्ष की आधी हो गई। ये बताता है कि इसकी तृतीय घात के समानुपाती होता है इस आवर्तकाल का वर्ग। अगर यहाँ पर हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट ले सकते हैं, कांस्टेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई k r की पावर 3, इससे